सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग बुक की समरी। और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर नंबर 10 तक की मैंने समरी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग के नाम से प्लेलिस्ट, आप उसमें जाके देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो मैंने एफिलिएट अमेजोन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके आप ये बुक को परचेज कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, अगर अपनी नॉलेज को बढ़ाना है और, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज चैप्टर 11, जिसमें कि हम पढ़ेंगे द ट्रेडिंग पावर ऑफ कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का दोस्तों मतलब होता है, अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं तो संगम। ठीक है। संगम किसे कहते हैं? जहां पे बहुत सारी नदियों का जहां पे मेल होता है। ठीक है। उसे हम संगम बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इसमें इसके कॉन्टेक्स्ट में समझाया गया है, स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज समझाई गई है कि जहां पर बहुत सारे मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, मल्टीपल टूल्स जो एक ही सिग्नल देते हैं, उसको हम बोलते हैं द ट्रेडिंग पावर ऑफ कॉन्फ्लुएंस। अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स इज सेड टू अकर व्हेन मोर देन वन टूल और more than one time frame chart show nearly the same price levels as being key areas of support or resistance। यानी कि जब भी एक टूल से ज्यादा या फिर एक टाइम फ्रेम यानी मल्टीपल टाइम फ्रेम, सारे ये दोनों चीजें जो है, बहुत सारी चीजें एक ही एरिया पे जो है आपका लेवल शो करती है। ठीक है। एक ही जो लेवल है वो सजेस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं द ट्रेडिंग पावर ऑफ कॉन्फ्लुएंस, द कॉन्फ्लुएंस। आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा। जब सारे टूल्स और टाइम फ्रेम जो है वो एक ही सिग्नल देते हैं कि नाउ दिस इज द टाइम टू बाय और दिस इज द टाइम टू सेल, तो हम उसको बोलते हैं ट्रेडिंग पावर ऑफ कॉन्फ्लुएंस। मतलब एक तरीके से संगम से यहाँ पे देखो, फॉर एन एग्जांपल, से द मूविंग एवरेज एंड पिवट शो रेजिस्टेंस एट द सिमिलर लेवल, और से इंट्राडे पिवट एंड वीकली और मंथली पिवट शो सपोर्ट एट सिमिलर लेवल्स। जैसे कि मान लो कि पिवट का रेजिस्टेंस है वो एक लेवल पर दिखा रहा है, और इंट्राडे में जो पिवट है उसका भी रेजिस्टेंस जो है वो एक ही लेवल पर दिखा रहा है। वीकली और मंथली जो पिवट है उसका भी रेजिस्टेंस जो है आसपास दिखा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जोन हो जाएगा। तो मतलब एक तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर्डल है, जिसको कि मार्केट को पार कर पाना मुश्किल है। सो ये एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। ठीक है। सो उसी के बारे में बात की गई है, उसी को हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। इन ईदर केस यू कैन एक्सपेक्ट मोर डायरेक्शन और पार्टिसिपेशन फ्रॉम अराउंड दोज लेवल्स। तो उस लेवल, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, मल्टीपल टूल्स उस लेवल पे सिग्नल दे रहे हैं हमें, तो उसको उस लेवल को पार करेगा। अगर मान लो इस साइड पार होता है तो एक हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा, या इस साइड भी अगर क्रॉस करता है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। जिस साइड भी वो लेवल निकलेगा, अगर वो लेवल टूटेगा तो एक हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। नाउ पैरामीटर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल स्टडीइंग द कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस को स्टडी करने के लिए कौन कौन सी पैरामीटर्स हमें ध्यान रखनी चाहिए, एक बार वो देखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अ कॉन्फ्लुएंस डज नॉट मीन दैट टू लेवल्स थ्रोन अप बाय टू डिफरेंट टूल्स और टू डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैव टू एग्जैक्टली कोइंसाइड। मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं होता, अगर मान लो कि अगर दो कोई लेवल है, ठीक है, और दो अलग अलग टूल है और दो अलग अलग टाइम फ्रेम है, वो सारे चीजें ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक ही लेवल पर बना रहे हो। ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि वो एक जोन क्रिएट करते हैं, कभी भी वो एक सिंगल लाइन नहीं होती, वो एक पूरा जोन होता है। तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, सॉरी करना पड़ेगा, कि उस जोन में हमें क्या यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है। वो एक तरीके का जोन होता है, ना कि एक तरीके की लाइन होती है। नाउ if that happens, so be it should suffice even if the two levels are close enough within the tight zone। मतलब एक जोन में भी अगर मान लो वो लेवल है ना, सारे सारे लेवल एक जोन में भी है, तो भी हम उस लेवल को कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो एक तरीके का टाइट जोन है। जैसे ही वो जोन ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा, तो हम उस जोन को जो है पूरा कंसीडर करेंगे। रिमेंबर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर जोन एंड नॉट एग्जैक्ट लेवल। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ना दोस्तों, वो एक तरीके का जोन होता है। ठीक है। जैसे मान लो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, तो ये सिर्फ एक जो डंडा है ये रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसके आसपास ये पूरा एक जोन होगा जिसको कि हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है। सेम जैसे सपोर्ट होगा, सपोर्ट सिर्फ एक लाइन जो है ड्रॉ कर देने सपोर्ट ही बन जाता है, एक पूरा जोन होता है। ठीक है। वो जोन होता है जिसको कि हम सपोर्ट बोलते हैं। नाउ दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इक्वली अ फेवरेबल, अभी इसमें ना दोस्तों चार्ट के थ्रू यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया है, वो चीज आप देखना। बट अभी ये चीज देखते हैं अभी हम। इक्वली अ फेवरेबल कॉन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स does not imply that you jump into the deep water without waiting for the appropriate entry trigger, namely an appropriate candle pattern, or without life jacket। ठीक है। और स्टॉप लॉस, अगर मान लो हमें कोई कॉन्फ्लुएंस दिख गया, मान लो मल्टीपल टाइम फ्रेम या फिर मल्टीपल टूल्स हमें सेम सिग्नल दे रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो इसका मतलब हम ये नहीं है कि डायरेक्टली उस सिग्नल को देख के हम जंप कर जाएं। ठीक है। हमारे पास अपने कंफर्मेशन होने चाहिए। ठीक है। लाइक
किस तरीके का इन्फॉर्मेशन, कैंडल पैटर्न होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारे पास पता होना चाहिए हमें कि मैं स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ लगाना है। तो ये सारी चीजें जब तक हमें क्लियर नहीं होगी तब तक हमें एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे लिखा हुआ विदाउट लाइफ जैकेट, हमें बिना विदाउट लाइफ जैकेट के हमें पानी में नहीं जंप करना चाहिए। सो सेम, अगर हमें चाहे दिख रहा है कि हमें यहाँ पे एक अच्छा लेवल दिख रहा है, उससे पहले हमें ये सारी चीजें माइंड में क्लियर करनी पड़ेगी कि स्टॉप लॉस क्या है, क्या प्राइस यहाँ पर अच्छा बन रहा है, और क्या कैंडल की फॉर्मेशन अच्छी हो रही है, क्या सच में यहाँ से ब्रेकआउट देगा, ये सारी चीजें हमें कंसिडर करना पड़ेगा। नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग a signal is, we must continue to follow the rules of the trade. We must always adhere our rules of money management and position sizing. So वही दोस्तों कि अगर डजंट मैटर कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले, आपको चाहे बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल जाए, लेकिन हमें अपने जो रूल्स है ट्रेडिंग के वो हमेशा ध्यान रखना है। हमें मनी मैनेजमेंट, रिस्क, अपना रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, सारी चीजें, स्टॉप लॉस वगैरह सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, तभी हमें ट्रेड में एंट्री देना है। वी विल लर्न मोर ऑन दिस, मोर ऑन मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग इन चैप्टर 12। इसके बारे में हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है देखो दोस्तों, जैसे कि मान लो क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर जो हम बात कर रहे हो, क्या क्या चीजें हम देखते हैं। फ्लोर पिवट्स हम देख सकते हैं, मूविंग एवरेज हम देख सकते हैं, ठीक है, क्या सिग्नल दे रहा है, स्विंग पिवट देख सकते हैं, रेंज हाई देख सकते हैं, लो देख सकते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो यूज डेली, वीकली एंड मंथली फ्लोर पिवट्स भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने के लिए, कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए। वी यूज 80, 20, 50 एंड 200 मूविंग एवरेज लाइंस, हम ये भी यूज कर सकते हैं। इन एडिशन वी विल यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट्स इंक्लूडिंग डेली चार्ट्स भी हम यूज कर सकते हैं, 5 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, 60 मिनट का, ठीक है। ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। न्यूज एंड इवेंट्स को भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम ट्रेडर है तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। न्यूज एंड इवेंट्स हमें ट्रैक करते रहना चाहिए, ये भी हम ट्रैक करेंगे। वी विल ऑल्सो कीप एन आई ऑन द इनिशियल बैलेंस ऑफ और द मॉर्निंग रेंज। इनिशियल बैलेंस मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया हुआ है, इनिशियल बैलेंस क्या होता है, उसको भी मॉर्निंग रेंज बोलते हैं, ठीक है, जो कि पहले के चैप्टर में मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। द हाई एंड लोज ऑफ उसके उस रेंज का, मॉर्निंग रेंज का हाई लो जो, वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। द प्रीवियस डे क्लोज जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। द एक्सपेक्टेड मूव the expected move must be studied in the context of the price action that has been built up over the past few days or even week। हम कोई भी मूव अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ये चीज एनालिसिस करना पड़ेगा कि पिछले कुछ दिनों में प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, पिछले कुछ दिनों में जो प्राइस का, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अपसाइड है या फिर डाउनसाइड है, उस हिसाब से भी हमें एनालिसिस करना, मतलब एक तरीके का होलिस्टिक एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। While looking at the context, you can also look at the multi-day pivot relationship। मतलब पिवट का रिलेशनशिप मल्टीपल डेज पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं जब भी हम कोई ट्रेड बनाने जाए, तो ये सारी चीजें हम अपने जो नजर में रख, जरूरी नहीं है कि आप सारी रखो, मतलब ये कुछ एग्जांपल दिए हैं कि हम क्या क्या चीजें यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, जिसमें कि भाई ये देखो, अगर आप ट्रेडर हो तो न्यूज एंड इवेंट्स तो देखो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अब मैंने आपको चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप चार्ट देखो, चार्ट की मदद से आप समझोगे थोड़ा बहुत। नाउ द एरा ऑफ रेरा। रेरा क्या होता है दोस्तों? रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट है, जो कि 2017 में यहाँ पर आया था। उससे पहले वो रेरा जो है बेसिकली जो मतलब आप कह सकते हो इट इज एन एफर्ट टू बिल्ड एंड टू बैन अ bandit like behavior of builders and to protect home buyers for their bullying। सी, रेरा क्या है कि रेरा रियल एस्टेट का है दोस्तों, रियल एस्टेट की एक रेगुलेशन है, रियल एस्टेट रेगुलेशन है जो कि रियल एस्टेट पे पूरी नजर रखती है। हालांकि 2017 में ये आया था, इससे पहले जो था कि बिल्डर अपने मनमानी करते थे। तो ये एक तरीके का न्यूज है, ठीक है, ये एक तरीके का न्यूज है जो कि 2017 में आया था। अब इस न्यूज पे इस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक ने रिएक्ट किया था। या आप शोभा, शोभा का आपको चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों, दो चार्ट देखेंगे में, एक तो बड़े टाइम फ्रेम पे, एक छोटे टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे कैसा रिएक्ट किया शोभा ने, और छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे कैसा यहाँ पर हमें इंट्राडे में उसमें हमें देखने को मूव मिला है। सो मैं आपको एक बार जूम कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो गाइस ये आप देखो शोभा का चार्ट है, यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, राइजिंग 20 मूविंग एवरेज एज सपोर्ट, ठीक है। ये आप चार्ट देख रहे हो, ये 20 मूविंग एवरेज आ रहा है, पहला सिग्नल। दूसरा सिग्नल आप देखो 5 डेज करेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, पिविट, बिल्कुल पिविट के पास यहाँ पे जो है सपोर्ट लिया, ये आप देख सकते हो। दिस डेली चार्ट ऑफ शोभा शोइंग 20 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज लाइन, ये 200 मूविंग एवरेज का लाइन है, ये 20 मूविंग एवरेज का लाइन है, ठीक है। अलॉन्ग विद द वीकली पिविट लेवल्स, ये आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये पिविट लेवल है वीकली, यानी 20 मूविंग एवरेज और वीकली पिविट लेवल, ये दोनों एक ही जगह मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों एक ही जगह मिल रहे हैं। और तीसरा क्या सिग्नल है यहाँ पे, एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, कैंडल का पैटर्न आप देखो, ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। इसका मतलब साफ है कि तीनों चीजें हमें एक ही सिग्नल दे रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है।
ठीक है, और उसके बाद देखो दोस्तों ये वीकली पिवट के हिसाब से R2 सीधा यहाँ पे टच किया है R1 से ऊपर क्रॉस करके मार्केट ने। ठीक है, मतलब स्टॉक की प्राइस। ये तो हो गया, आपको हो गया बड़े टाइम फ्रेम पे। आपने सबसे पहले न्यूज देखा, न्यूज देखने के बाद आपने देखा कि इस सेक्टर में कौन सा स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, आपको आपने फिल्टर किया कि ये स्टॉक है वो जो रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद आपने अब देखा इंट्राडे। अब मैं आपको इंट्राडे का चार्ट दिखाता हूँ इसका। ये हो गया हमारा बड़ा टाइम फ्रेम पे। अब आप देखो इंट्राडे में कैसे रिएक्ट किया है। ठीक है, अब देखो उसी दिन क्या हुआ जिस दिन बड़ा मूव आया था इंट्राडे में। देखो 15 मिनट्स का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इंट्राडे में क्या हुआ है। यहाँ पे आप देखो 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, प्रीवियस डे क्लोज। ये 20 मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज है, ये प्रीवियस डे का क्लोज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ठीक है, वीकली पिवट पॉइंट, और ये वीकली पिवट पॉइंट भी है यहाँ पर। ये एक तरीके का कन्फ्लुएंस ऑफ इन सब चीजों का, यानी इन सब चीजों का एक संगम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये लेवल जो है ना, अगर मार्केट मान लो यहाँ से नीचे आता है तो ये भी हर्डल है, ये भी हर्डल है, ये भी हर्डल है, ये भी हर्डल है, इसको क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट है। अब आप देखो, अब कैंडल से हमें कैसे कंफर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे मार्केट एक टाइट रेंज में था उस दिन, बिल्कुल टाइट रेंज में था। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, आप देखो मार्केट में कितनी अच्छी बुलिशनेस हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने देखा इंट्राडे पे। पहले हमने फिल्टर किया स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमने मूव देखा कि यस ऊपर की साइड आ सकता है। उसके बाद हमने देखा सीधा इंट्राडे पे। ठीक है, इंट्राडे में मैंने आपको दिखाया कैसे हमें मूव देखने को मिला है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। द एंटायर फार्मा सेक्टर had been slack and had long been relying under the US FDA and President Trump's pressure। तो ये एक न्यूज है। ठीक है, यूएस एफडीए एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रेशर, ये एक न्यूज आई थी मार्केट में, जिसकी वजह से कि फार्मा सेक्टर में हमें एक डाउनसाइड का मूव हमें देखने को मिला था, करेक्शन हमें देखने को मिला था। अब आप देखो फार्मा सेक्टर में ये ल्यूपिन का चार्ट आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने देखेंगे इसको बड़े टाइम फ्रेम पे। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ इसको। तो आप ये चार्ट देखो ल्यूपिन का। बड़े टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा यहाँ पर, ये देखो ये 200 मूविंग एवरेज है। ठीक है, अनेबल टू मूव अबव मंथली पिवट, ये एक मंथली पिवट है जिसके ऊपर मार्केट नहीं जा पाया। और ये 20 मूविंग एवरेज का है। ये 20 मूविंग एवरेज की ये जो लाइन है, ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है। ठीक है, तीन तरीके का सपोर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि मार्केट जो डाउन साइड है। ठीक है, ये स्टॉक का प्राइस, ल्यूपिन का प्राइस जो डाउन साइड है। और उसके बाद ये न्यूज आ गया है। ठीक है, उसके बाद एक न्यूज आ गया, और न्यूज से पहले एक और आप लेवल देखो, मंथली लो एंड द रेंज ब्रेक एंड डाउन। ये जो है ना, ये मंथली लो है, ये मंथली लो है, और एक तरीके का रेंज भी आप देखो, एक रेंज में है मार्केट यहाँ पे काफी दिनों से। मंथली लो और ये रेंज, मतलब काफी सारी चीजें जो हमें इंडिकेट कर रही हैं। ऊपर से इस न्यूज ने जो है वो और एक तरीके से कह सकते हो आग में घी लगाने का काम किया। जैसे न्यूज आया, हमें यहाँ पर देखो करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद आप देखो प्राइस कैसे डाउन किया। ठीक है, तो जब काफी सारे सिग्नल्स हमें मिलते हैं तो इसका मतलब हमें सतर्क हो जाना चाहिए, और हमें उस सेक्टर से रिलेटेड में न्यूज क्या पता अगर कोई आ रही हो तो हमें पता ना हो, हमें वो चीज वेट करनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमने देखा बड़े टाइम पे। अब आप इसका ना इंट्राडे चार्ट देखो। लेट मी शो यू द इंट्राडे चार्ट। यस, अब आप देखो यहाँ पर देखो, उस दिन ल्यूपिन ने क्या रिएक्ट किया है जिस दिन हमें सबसे बड़ा मूव देखने को मिला है। ल्यूपिन ओपन्स बिलो वीकली पिवट। ये वीकली पिवट बहुत दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने पहले के उस चैप्टर्स में भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, वीकली पिवट का लेवल है वो उसके नीचे क्लोज दिया, 20 मूविंग एवरेज के नीचे भी यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, कैंडल की आप स्ट्रेंथ देखो कितनी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो हर तरीके से यहाँ पर वीक हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्सो द ब्रोकन मैनी डेज ऑफ लो, बहुत दिनों का ये जो लो है ना, काफी दिनों का लो है ये। जैसा कि हमने बड़े टाइम फ्रेम पे क्या देखा, मंथली लो है ये, मंथली लो था ये, जिसको कि ब्रेक किया, उसके नीचे ही गैप डाउन ओपन हुआ है। उसके बाद आप देखो कितना हमें तगड़ा यहाँ पर डाउन साइड का यहाँ पर मूव हमें देखने को मिला है। एंटायर फार्मा सेक्टर वाज फॉलिंग स्लो अगेन सेक्टोरल सेक्टोरल एनर्जी। ठीक है, सारा फार्मा सेक्टर यहाँ पे करेक्ट हो रहा था। तो आप देख सकते हो कि उसकी वजह से ये स्टॉक में हमें कितना अच्छा मूव देखने को मिला, क्योंकि इस स्टॉक में हमें बहुत सारे फैक्टर जो है वो एक ही टेबल पर हमें देखने को मिले, और सारे फैक्टर हमें यही कह रहे थे कि द स्टॉक इज वीक। सारा एक ही सिग्नल दे रहा था। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है, चार्ट के। अगर आप को मैं और एग्जांपल दिखाता हूं, जस्ट अ सेकंड। यस, सो इफ आई शो यू द मोर एग्जांपल्स, तो यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी देखो द डेली चार्ट ऑफ ल्यूपिन फ्रॉम नवंबर, ये भी ल्यूपिन का ही कुछ एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखो ये भी कुछ एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे दोस्तों एग्जांपल दिखाए हुए हैं, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया हुआ है, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाया हुआ है। ये भी देखो डेली चार्ट का दिखाया हुआ है, उससे पहले न्यूज आई है इसमें। ठीक है, तो जो भी ऐसा कभी भी सीन हुआ है ना, ये आप देख सकते हो चार्ट, सबसे पहले न्यूज आया है। तो आपको न्यूज जो है ना हमेशा जो है वो अपने उसमें, ये चार्ट आप देख सकते हो, ये भी 5 मिनट्स का चार्ट है। ठीक है,
सो बड़े टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम दोनों का दिखाएगा। सबसे पहले हमने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया, तो सब में न्यूज आई है, कुछ ना कुछ न्यूज आई है, उसके बाद स्टॉक ने एकदम ही रिएक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी आपके सामने सारे चार्ट है, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताई दिए, सारे चार्ट में सेम एग्जाम्पल है। सो नाउ दोस्तों वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर नंबर 11 and now we will move to chapter number 12, that is money management, and this we will cover in the next part, I mean next video। नेक्स्ट वीडियो में मनी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपनी नॉलेज को एनहांस करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। और आपको ये बुक परचेज करनी है, हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग, तो इसकी मैंने परचेज लिंक जो है अमेजॉन एफिलिएट का मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाओ उस लिंक पे क्लिक करके इस बुक को जो है वो परचेज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों I would request you please subscribe to this channel, share the video and hit the like button. So guys, thank you so much for watching till now and have a wonderful day. Bye bye.